रावलपिंडी के अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को मुक्का मारकर गिरा दिया। शोएब शाहीन के बाजू पर चोट आई। बाद में फवाद चौधरी का शोएब शाहीन से सुलह करने का दावा। कहा कि बानी पीटीआई के कहने पर सुलह कर ली है। शोएब शाहीन का फवाद चौधरी से सुलह करने से इनकार। कहा कि इन टाउट से कोई सुलह नहीं करनी। फवाद चौधरी भगौड़ा है। फवाद ने थप्पड़ मारा, उससे ज्यादा उसको जवाब मिल गया। जराये के मुताबिक शोएब शाहीन ने कमरे अदालत में बानी पीटीआई को वाक़े से आगाह किया। हाथ पर लगे जख्म भी दिखाए। बानी पीटीआई ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा की लाश मिलने के बावजूद मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड का मामला 17 फरवरी तक टल गया। पुलिस की अरमगान का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत पीर को होगी। DNA टेस्ट में अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा के खून के नमूनों से मैच कर गए। पुलिस ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए दरखास्त भी दायर कर दी। मुस्तफ़ा के कत्ल में शरीक मुल्ज़िम शराज बुखारी का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड। शरीक मुल्ज़िम शराज की पेशी के मौके पर कत्ल के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां, कांस्टेबल रिजवान से बदतमीजी की और धक्के दिए। डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा की लाश पुलिस को बलोचिस्तान के इलाके धरोजी से जली हुई मिली। लाश को तदफीन के लिए ईदी हुक्काम के हवाले किया गया। फैसल ईदी का कहना है कि लाश मुकम्मल तौर पर जली हुई थी। लाश का सिर्फ धड़ था, हाथ पैर और सर मौजूद नहीं थे। लाश की 16 जनवरी को मवाज गोठ कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िम अरमगान और मुस्तफ़ा का न्यू ईयर नाइट पर लड़की पर झगड़ा हुआ। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई, जिसके लिए इंटरपोल के जरिए राबता किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की रोकथाम के लिए होगा। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से हालिया मुलाकात में बातचीत हुई थी। नए कर्ज प्रोग्राम पर गुफ्तगू मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मार्च के आगाज में ही IMF का इक़्तिसादी जायजा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की मुसलसल माली मदद और लॉजिस्टिक मदद है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि TTP के अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 के दौरान उसने पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा हमले किए। अफगान तालिबान TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। नंगरहार, खोस्त और पक्तिका में नए तरबीती मराकज़ कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के दाइश और मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक से गठजोड़ और उससे अफगानिस्तान से मिलने वाली मदद का भी बताया गया है। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। कंडाई और शाहपुर के इलाकों में इफ्तिताही तक़रीबात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। आर्मी चीफ ने कहा है कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। सिंध हुकूमत का 17 फरवरी से अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीर से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां बंद की जाएंगी। शोरूम मालिकान भी रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकालेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में फिजिकल अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रक, बसों और ट्रेलर के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दी गई।
वफाकी मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर वकील मलिक का कहना है कि बानी PTI बार बार खत लिखकर मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे मामलात हल करें। यह खत कहीं मौसूल नहीं होना, अगर मौसूल हो भी गया तो वजीर आजम को भेजा जाएगा। अगला खत बानी PTI अमरीकी सदर ट्रंप को लिखेंगे और उसका जवाब भी नहीं आएगा। रावलपिंडी के अडियाला जेल में 9 मई के GHQ हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी, जरताज गुल, शहरयार आफरीदी और दीगर मुलजमान भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत कर दी। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। कराची में सखी हसन हाइड्रेंट के करीब KDA फ्लैट में वाटर टैंकर दीवार तोड़कर अंदर जा घुसा। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले का छठा मरहला। इसराइली जेलों से रहा किए गए सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर बसें रमल्लाह पहुंचना शुरू हो गईं। आज़ाद किए गए कैदियों का फ़लस्तीनियों ने रिवायती किफ़ाया पहन कर इस्तकबाल किया। मुआहदे के तहत 369 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले हमास ने आज 3 इसराइली यरगमालियों को गजा के इलाके खान यूनस में हिलाल अहमर के हवाले किया। रिहाई से कबल इसराइली कैदियों को खान यूनस में एक स्टेज पर लाया गया जहाँ उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर कह दिया। एक बार फिर कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया और कहा है कि कनाडा अमरीका की 51वीं रियासत बनने के लिए एक संजीदा उम्मीदवार हो सकता है। अमरीकी सदर ने कनाडा को हर साल $200 अरब की सब्सिडी देना गैर मंतकी करार दे दिया। कहा यह सब्सिडी किसी अमरीकी रियासत के लिए दी जा सकती है लेकिन किसी दूसरे मुल्क को नहीं। कनाडा अमरीका का हिस्सा बन जाने पर कैनेडियन शहरियों को कम टैक्स देना पड़ेगा और उन्हें बेहतरीन फौजी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर किले के दीवान आम में होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी।